हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि थोड़ा सा हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि शेयर करिए, इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो भी एनालिसिस डाली जाती है वो बहुत ही ऑलमोस्ट परफेक्ट होती है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा आपको एनालिसिस मिल जाएगी। आपका कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है, अगर आप उसके बेस पे लेना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी। इनफैक्ट वीकेंड पे हम लोग जो आपको इन्वेस्टमेंट की पिक देते हैं, अगर आप पुराने सारे इन्वेस्टमेंट की पिक देखिए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी शेयर पे एनालिसिस चाहिए तो आप हमको कमेंट में बताइए, आपको उस पे हम एनालिसिस करके वीकेंड पे दे देंगे, सैटरडे संडे में जो हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजन आपको बताते हैं। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ज़रा इसको थोड़ा सा पुश करिए कि हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं। तो हमारा टारगेट है जुलाई में 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, इसमें हमारी हेल्प होगी। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए, भूलिएगा मत। अब हम अगर बात करें तो देखिए, जो हमारा ये टेलीग्राम का चैनल है इक्विटी और कमोडिटी के लिए, दोनों अलग अलग हैं। इक्विटी का हमारा चैनल टेलीग्राम पे ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से है और कमोडिटी का है कमोडिटी क्लब के नाम से। दोनों ही चैनल आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इसको ले सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो कॉल्स होती हैं वो वहाँ पर मिल जाती हैं। कोई भी लाइव मार्केट में कॉल जाती है वो आपको फ्री में मिल जाती है, आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके हमारा प्रीमियम सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वीडियो में मैं ट्रेड बताता हूँ उसकी भी लाइव अपडेट वहाँ पे रहती है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। तो आप टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। पहले बात करते हैं कि जो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये 3 शेयर अपने बताए थे, उन्होंने कैसे परफॉर्म किए थे आज की, उसके लिए बात करते हैं। तो देखिए, कल जब मार्केट बंद हुई थी करीब 618 के आसपास, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर निफ्टी बहुत ऊपर खुलती है तो आपको बाई नहीं करना है, बहुत नीचे खुलती है तब भी वहाँ पे बाई नहीं करना है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे आने के बाद 620 के आसपास मिलती है या खुलते ही 600 से ले 620 के आसपास मिलती है तो आप उसको बाई करिएगा। इंट्राडे में आपको 720 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें तो आज निफ्टी जो ओपन हुई थी वही 700 के ऊपर ओपन हुई थी, तो वहाँ पे बाई करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। फिर निफ्टी वहाँ से जब नीचे आई तो जो मैंने आपको लेवल दिए थे बाई करने के लिए 10,600 से 10,620 के आसपास बाई करने के लिए, वहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई करने के लिए। और देखिए कि अगर आपने उस लेवल के बीच में अगर बाई किया होता तो निफ्टी ने आज जो अपना हाई बनाया 750 के आसपास का, वहाँ से आपको करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता और आपको एक अच्छा मुनाफा हो सकता था। उसी के साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बोला था कि 21,200 के आसपास है, उसके नीचे मिलता है तो आप उसको बाई करिएगा। इंट्राडे में 21,700 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी भी आज ऊपर ओपन हुई थी 450 के आसपास ओपन हुई थी 21,400, तो वहाँ पर बाई नहीं बन रहा था। लेकिन उसके बाद निफ्टी जब नीचे आई तो 21,200 से लेकर 21,100 के बीच में बहुत ही अच्छी बाइंग थी। वहाँ पर जो मेरा लेवल भी था, मैंने आपको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए, वहाँ से बैंक निफ्टी ने 21,700 के 21,000 मान चलिए कि आज की जो हाई है वो 670 680 के आसपास की थी, तो वहाँ तक का टारगेट ऑलमोस्ट 21,700 का टारगेट पूरा हुआ। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी लिमिटेड की, जो मैंने बाई रिकमेंड किया था आपको 1790 पे, तो एचडीएफसी लिमिटेड हमारा 1792 पे ओपन हुआ था और फिर उसके बाद थोड़ा नीचे ड्रैग करता हुआ आया था। तो एचडीएफसी लिमिटेड में जो हमारा था वो आज स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने उसको मेंटेन किया था स्टॉप लॉस, तो वहाँ से उसको स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि बाद में वो नीचे आ गया था। इनफैक्ट बाद में अगर देखा जाए तो सेकंड हाफ में वो ऊपर आया और अपने रेट के आसपास पहुँच गया था, लेकिन उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक मैंने आपको 345 पे रिकमेंड किया था बाई करने के लिए, 355 के टारगेट के लिए। आईसीआईसीआई बैंक भी 2-2.5 रुपये ऊपर खुला था, वहाँ पर बाइंग नहीं बन रही थी। उसके बाद पूरे दिन आईसीआईसीआई बैंक वहीं अपने 342 344 पे ही घूमता रहा, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज कुछ देखने को मिली नहीं, इसलिए वहाँ पे कुछ खास पोजीशन आज बन नहीं पाई। अगर मैं बात करूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने आपको 550 पे रिकमेंड किया था कि आप उसको बाई करिए। इंट्राडे में 565 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए कि जो ओपन हुआ था उसके बाद वहाँ से 547 के आसपास का ही लो बना था आज, तो 550 पे हमारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हुआ था। उसके साथ साथ जो हमारा टारगेट है 565 का पूरा टारगेट हिट हुआ। उसके अलावा 570 के ऊपर भी निकल गया था एक बार वो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिला। अब अगर हम बात करते हैं कि कल जो ट्रेडिंग सेशन है, कल फ्राइडे है, वीक का लास्ट सेशन है, आज एक्सपायरी भी थी, तो कल कैसा दिन रहने वाला है, कल आपको कहाँ पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, तो मैं
मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी के आज जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो 10,706 पे हुई थी, करीब 90 पॉइंट ऊपर ओपनिंग थी। हाई जो लगी 10,755 की थी, लो जो आज का है वो 10,595 का है, और जो फाइनली क्लोजिंग आई थी वो 10,740 पे क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से बात करें तो क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई है, 700 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी ये क्या होता है कि निफ्टी ऊपर जाती है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर नीचे से फिर बाइंग होने लगती है। तो निफ्टी को ऐसे मत मान के चलिए कि अगर थोड़ी बहुत गिरावट हो रही है तो वो एक गिरावट है, निफ्टी बेयरिश हो गई है, अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो आपको सारे जो डिप मिलेंगे नीचे की तरफ वो आपको यूटिलाइज करने हैं बाई करने के लिए, और ऊपर जाके आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, न कि सेल करना है। देखिए जुलाई मंथ में आपको इस बात पे बहुत ही ध्यान रखना होगा कि ऊपर जाने पे आपको सेल नहीं करना है, क्योंकि ऊपर जाने पे मैंने आपको बताया है कि अगर 895 ब्रेक होगा तो 11,140 का टारगेट बहुत आसानी से दिखेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि 800 के ऊपर पहुंचता है, 850 के आसपास पहुंचता है, तो आप वहाँ पे सेल करते हैं इस उम्मीद में कि फिर से 10,600 10,500 आएगी, मैं वहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँगा, तो आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है कि निफ्टी वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, 830-40 तक आ जाए, आपको लगे कि अभी तो और गिरेगी और आप प्रॉफिट ना बुक करें, उसके बाद वहाँ से वो ब्रेकआउट दे दे और फिर ऊपर 11,100 तक निकल जाए, तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए बेटर ये होगा कि नीचे से बाई करिए और ऊपर जाके आप प्रॉफिट बुक करिए। जुलाई में यही चलने वाला है कि थोड़ी बहुत गिरावट होगी, फिर वहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो आपको हर गिरावट को यूटिलाइज करना है बाई करने के लिए। अगर मैं कल की बात करता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, कल आपको निफ्टी में क्या करना चाहिए, तो देखिए निफ्टी में कल आपको 10,700 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो आपको बाई करना चाहिए, और अगर नीचे खुलती है तब की बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी 10,740 10,730 के आसपास ओपन होती है तो आप शुरू के 15 मिनट वेट कर लीजिएगा, 15 मिनट में किस तरह के मोमेंटम बन रहे हैं। अगर थोड़ी निफ्टी नीचे चली जाती है तो 10,700 के आसपास आप बाई कर लीजिएगा। अगर मोमेंटम कुछ खास नहीं बनता है तो 10,740 के आसपास भी बाई किया जा सकता है 15 मिनट के बाद, और जो इंट्राडे में टारगेट देखने को मिलेगा वो 10,850 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 10,740 के आसपास आपको देखना है निफ्टी को, उसका ऑब्जर्व करना है कि 10,740 के लेवल पे किस तरह से वो देता है, और नीचे अगर वो जाता है तो आप ज़रूर बाई करिएगा, मिस मत करिएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि कल की बैंक निफ्टी क्या रहने वाली है, तो देखिए बैंक निफ्टी में आज जो ट्रेड हुआ था बैंक निफ्टी में आज बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट था, खासकर इस वजह से क्योंकि आज एक्सपायरी थी। तो बैंक निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई 21,453 के आसपास ओपनिंग हुई थी, और जो हाई है 21,671 का है, लो जो लोग 21,027 का लो है आज का, और फाइनली जो क्लोजिंग आई थी वो 21,597 पे आई थी, यानी 21,600 के आसपास की ही क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब देखिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी मैं कल भी बाई करना रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैंक निफ्टी को यहाँ से एक अच्छी रैली, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कम 1000 पॉइंट की रैली तो देखने को मिल सकती है। तो आप मान के चलिए कि 22,500 तक की रैली तो देखने को मिलेगी आने वाले 1-2 दिनों में। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि निफ्टी 23,000 से लगातार गिरती हुई आई है, 2,000 पॉइंट पिछले 3 दिनों में गिर चुकी है। तो एक तो ये है कि लोगों ने वहाँ से जो अपनी शॉर्ट किए थे वो अब कवरिंग हो रही है, तो शॉर्ट कवरिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो रही है। उसके अलावा अगर आप पीसीआर देखिए तो पीसीआर जो है बहुत ही लो आ गया है, ऐसा बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और वहाँ से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको मैं कहूँ कि कल 21,500 के आसपास है और 21,600 के बीच में बैंक निफ्टी अगर मिलती है तो आपको उसको बाई करना चाहिए। और इंट्राडे में जो टारगेट होगा मेरा वो 21,950 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगर 21,950 ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर जो मेरा टारगेट है वो 22,500 का होगा, लेकिन वो कल नहीं दिख पाएगा क्योंकि कल 1000 पॉइंट की रैली पॉसिबल नहीं हो सकती उतनी, अभी ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है। बट 21,950 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी अराउंड 21,000 इन बिटवीन 21,500 590 फॉर द टारगेट ऑफ 21,950। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे नज़र बनाए रखिएगा। बैंक निफ्टी मुझे लगता है एक अच्छी मूवमेंट आएगी, निफ्टी से ज़्यादा अच्छी मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ कि कल जो मेरे 3 स्टॉक हैं उसमें से आपको क्या मैं रिकमेंड करने वाला हूँ। तो देखिए स्टॉक अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे निफ्टी परफॉर्म भी करता है, फिर भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं कई सारे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो कल जो मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करूँगा सबसे पहले वो होगा KSCL, यानी कावेरी सीड लिमिटेड करके एक शेयर आता है, KSCL उसका कोड है, आप उसको देखिएगा। कल आपको वो बाई करना चाहिए KSCL। करीब ये मान चलिए कि 587 से लेके 590 के बीच में अगर आपको मिलता है तो आप उसको बाई करिएगा। इंट्राडे में जो टारगेट होगा वो 598 का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो बाई KSCL अराउंड 587 590 फॉर द टारगेट ऑफ 598।
तो KSCL पे ज़रूर नज़र रखिएगा, KSCL आपको एक अच्छा मुनाफा देगा। और जो अगला स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो बहुत ही सॉलिड चलता है इस समय, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है चोला फाइनेंस। ठीक है, चोलामंडलम फाइनेंस है, आपको वो बाई करना चाहिए इंट्राडे के लिए। 210 के आसपास आप उसको बाई करिए इंट्राडे में। जो इंट्राडे में टारगेट होगा वो 218 या उसके ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो बाई चोलामंडलम फाइनेंस अराउंड 210 फॉर द टारगेट ऑफ 218 एंड अबव। ठीक है, कल जो तीसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वन ऑफ द लोगों का फेवरेट है, कई लगातार रैली देता जा रहा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कल आपको बाई करना है 1840 से 1845 के बीच में, और जो इंट्राडे में टारगेट होगा आपको वो मान के चलिए कि 1870 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। सो बाई रिलायंस इंडस्ट्रीज इन बिटवीन 1840-45 और द टारगेट ऑफ 1870। ठीक है, तो ये जो 3 स्टॉक हैं, रिलायंस, चोलामंडलम फाइनेंस, कावेरी सीड लिमिटेड, इसको आप ज़रूर नज़र में रखिए और उस पर पोजीशन बनाइएगा। बैंक निफ्टी की मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। बाकी चीज़ें मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, आप उसको देखिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों को हेल्प हो और हमारा भी चैनल थोड़ा ग्रो करे। तो अब रिस्क डिस्क्लेमर मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जितने भी एनालिसिस है आपको एजुकेशनल पर्पस से बताई जा रही है, और ताकि आपको एक इसके जो स्क्रिप्ट हैं और जो बैंक निफ्टी की मोमेंटम बनने वाले हैं उस पर आपको एक जानकारी हो सके। तो कोई भी ट्रेड लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिए, आप अपना रिस्क ज़रूर देख लीजिए और अपनी एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लीजिए, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ठीक है, तो क्योंकि रिस्क और जो भी प्रॉफिट होगा वो आप ही को बियर करना है, तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें और उसके बाद पोजीशन बनाइए। तो होपफुली कि ये जो एनालिसिस है इसके द्वारा आपको कल अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, दिन में आपका दिन प्रॉफिटेबल होगा। तो बाकी चीज़ें कल मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।